हरिश्चंद्र जो थे हमेशा दान करते थे। आज उनके हाथों में कोई भी न धन बचा है न पैसा बचा है। मन में सोचने लगे, विचार करने लगे, हमने संकल्प दे दिया है, अगर हम अपने संकल्प से मुकर जाते हैं तो प्रजा जो है ये हमें जीने नहीं देगी। क्योंकि हर कोई चारों क्षेत्र में धर्म की पताका हमारी फहराती है, वो नीचे झुक जाएगी। जो हमें दानवीर राजा कहते हैं वो किसी दिन हमें राजा कहना ही बंद कर देंगे। जैसे इतनी बात बंधुओं सोचने लगे, कहने लगे थे कि अगर मैंने साधु को यहाँ से खाली हाथ भेज दिया तो बड़ा ही अपमान होगा, साधु भी उदास चला जाएगा, तो अब करें तो करें क्या। इधर मेरे बंधुओं आज विश्वामित्र जो थे वो वशिष्ठ जी के पास में आ जाते हैं, कहने लगे कि कौन वशिष्ठ, तुम्हारे जो शिष्य है मैंने उसका सब कुछ राजपाट ले लिया है, अब उसके पास में कुछ नहीं बचा है, वो 7 बार सोना देगा तो देगा कहाँ से। वशिष्ठ जी हंस करके जवाब देते हैं कि शायद तुम्हें विश्वामित्र मालूम नहीं है, वो हमारा शिष्य है, अपने प्राणों पर खेल करके तुम्हें वो 60 बार सोना देगा। जैसे सुनी इतनी बातें तो हरिश्चंद्र जो थे वो कहने लगे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। तो मेरे बंधुओं अपनी स्त्री के पास में पहुंच गए और रानी तारा के पास में जिस समय पहुंचे तो रानी तारा ने देखा कि आज पिया जो है उनके मुख पर हमेशा हंसी हुआ करती थी, आज उदासी छाई है। इतनी उदासी कभी भी नहीं देखी थी मैया ने। पिया की कलाई को पकड़ करके बैठा लिया, कहने लगी है, पूछने लगी है, कहो राजन क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो। तो हरिश्चंद्र ने मुंह से जवाब नहीं फूटा कि बोले तो बोले क्या। कहने लगे हैं कि रानी में सब कुछ हार चुका हूँ, अब मेरे पास में कुछ बचा नहीं है। एक संत द्वारे पर आए, उन्होंने हमसे दरवाजा भरवा लिया तो हमने भी दरवाजा भर दिया और उस दरवाजे ने मेरे पूरी संपत्ति को नष्ट कर दिया। उस बाबा को हमने दान कर दिया। तो आज मैया तारा जो थी अपनी पति की कलाई को पकड़ करके समझाने लगी है कि हे प्यारे, ऐसा है कि आप इतने मलिन ना हो, कोई बात नहीं, जो हमारे पास जेवर है वो हम दे देंगे उन्हें। तो हरिश्चंद्र कहने लगे जो देवर हम देना चाहते हैं वो भी उनका ही हो चुका, यहाँ तक कि हमारे शरीर के कपड़े जो हैं वो भी उनके हो चुके हैं। मैया आज दोनों पति और पत्नी एक दूसरे में गलगलियां डाल करके रोने लगे कि बड़े परमात्मा, तूने परीक्षा ली तो ली कैसे, मेरा सब कुछ तूने छीन लिया। फिर भी मैया ने अपने पति को धीरज दिया और धीरज ये दिया कि जाओ बाबा से कहना कि अब हमारे पास कौन सा ऐसा उपाय है जो हम तुम्हारा 60 बार सोना अदा कर सके। तो हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर के विश्वामित्र जी के पास में आ जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं बाबा जी, है तो हमारे पास में कुछ नहीं, आप ही बता दो कि हम करें तो क्या करें। तो विश्वामित्र कहने लगे, राजन तुम इतने उदास क्यों होते हो, ऐसा करो कि तुम खुद बिच जाओ और हमारा जो 60 बार सोना है हमें दे दो। जैसे इतनी बात कही तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही कि प्रभु मैं तो बिक जाऊंगा, लेकिन मेरे शरीर का इतना मोल नहीं लगेगा जो मैं तुम्हें 60,000 सोना दे सकूं। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि हे उत्तरानंद
हरिश्चंद्र की पत्नी तारा और उनका पुत्र रोहिता।